दिस इज़ आवर सेकेंड डे इन एम्स हॉस्पिटल मेरठ। तो हम लोग सुबह 4:30-5 बजे के करीब उठे, गर्म गिलास का पानी पिया और जो भी ब्रश वगैरह मैंने फेस वॉश किया, अपना नहाए धोए मम्मी और मम्मी का वैसे मन नहीं था नहाने का सुबह सुबह, तो मैं तो नहा के गई। उन्होंने बोला था कि 6 बजे सारे आ जाना, जो भी डेली वाइटल टेस्ट होते हैं वो होंगे, जिसमें बीपी वगैरह ये वो सब चेक करते हैं, वेट, शुगर सबकी चेक करके, और फिर वो डेली के हिसाब से थेरेपीज सजेस्ट करते हैं हर एक पेशेंट। ये सारे पेशेंट्स जो आ रखे थे, और डॉक्टर्स की एक टीम बैठती है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स सुनती है और सारे जितने भी टेस्ट के हिसाब से डेली आपको जितनी भी थेरेपीज मिलती हैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो देते हैं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट डे। तो काफ़ी लोग आ चुके थे पहले। उन्होंने पता नहीं अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट किया। ये आप सामने कार्ट देख रहे हैं ना, ये कार्ट आती है, बार बार घूमती रहती है यहाँ पे। तो आप इसमें बैठ के जो दूसरा थेरेपीज़ का सेक्शन है वो बहुत दूर है यहाँ से। तो ये सुबह सुबह हमें नारियल पानी में किशमिश, बादाम, चिया सीड्स और तुलसी के पत्ते मिलते थे डेली बेसिस पे पीने के लिए, और अखरोट वगैरह होते थे बीच में। ये सारा ओवरऑल जो व्यू है, ये आप राइट साइड पे देख रहे हो, ये हमारा स्टे था। इसके सामने ये जो बिल्डिंग बन रखी है, इसमें भी पेशेंट ही होते हैं सारे। और ये हम लोग कार्ट में बैठ गए थे। ये काफ़ी मतलब दूर दूर बने हुए हैं, तो मतलब कई बार मुश्किल भी लगता है, और सारा दिन इसी में निकल जाता है, इधर से उधर से इधर बस। तो एक्सपीरियंस तो कैसा रहा ये मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा ही था कि सब कुछ अच्छा है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठ रहे हैं और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, खुला सारा एनवायरनमेंट और अच्छी चीज़ें, मतलब इतना अच्छा ये देख के ना, ग्रीनरी और अच्छे से बना हो, वैसे ही कोई भी पेशेंट हो उसको अच्छा ही लगेगा। तो पहले तो फीलिंग ऐसी आती थी कि हाँ भाई, यू आर नॉट कमिंग फॉर योर ट्रीटमेंट, यू आर कमिंग फॉर वेकेशंस। तो मम्मा ये धीरे धीरे लगे हुए थे ड्राई फ्रूट्स को चू करने। तो ये दूसरी बिल्डिंग में हम लोग आ, ये बहुत अच्छा स्टैचू सा बना हुआ था, तो मैंने इसकी क्लिप ले ली जाके। ये सारा खाने का जो सेक्शन था, खाने ऐसा नहीं किया था। वहाँ पे एक अंकल मिले थे हमें, तो अपनी शुगर का इलाज भी तो ये सेशन शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है, या तो वो छूट चुका होगा या उसको शुरू में काफी समय होगा। मतलब इस जो सेशन के लिए है, इस वाले के लिए हम लोग बैठे थे, मतलब ये ये सब कि आप सब बताने में वाले थे कि से कई सारी दिक्कतें आएंगी। मतलब किसी आपको का खाना स्कूल कैसे छूट जाएगा, स्कूल लेट से पहुंचेगा, किसी का बेसिकली सिनेमा छूट ये जाएगा, जो या था पहुंचते कि देखा यहाँ कि पे 2 घंटे और पड़े सिनेमा हमें होंगे। जाना चाहिए था यानी कि आप ट्रीटमेंट समझ के जाइए कि लिए। तो उसकी ये घड़ी तो फालतू ये घड़ी है, कैंप था, उसमें जो टेंशन ऑलमोस्ट था सारी या है चीज़ें वो 2 घंटे पहले का मतलब से कर काइंड दिया। ऑफ तो कह सकते हो आप कि सबको अपनी दिक्कतें आएंगी, प्रमोशन का लेकिन ही वो दिक्कतें एक हर एक चीज़ की थी डिफरेंट होगी बेस्ड ऑन कि कि आप हम सबकी लोग कैसे लाइफस्टाइल काम क्या कर है। रहे हैं और किन किन जबकि चीज़ों पे काम कर उसमें जो रहे हैं। कॉज तो कारण ये है, एक क्लॉक उन्होंने हमें गिफ्ट भी की थी, और इसके इस हिसाब टाइप से की। तो खाना जब पीना का आपको इसके दिक्कत ऊपर आएगी, सब मान लो लिखा एक हुआ बच्चा है। है जिसको स्कूल जाता है तो लेट ही सो पहुंचता है, वो ये अभी सोचता है तो कि मेरा स्कूल तो फिलहाल 8 मैं बजे शुरू प्रोजेक्टर पे होगा और इस घड़ी के ये अनुसार दिखा मैं रहे 8 ही थे बजे पहुंच रहा हूँ। लेकिन सर हर को। बार मास्टर सर अभी या आए क्लास नहीं टीचर थे, बोल रहे हैं आप तो लेट है, आप तो लेट है, गेट आउट ऑफ द क्लास, फिलहाल अभी और आप मुझे पनिशमेंट इसको मिल रहा है। तो देखिए। आपके लिए लगेगा कि प्रॉब्लम है कि मैं स्कूल लेट पहुंच रहा हूँ, बट व्हाट इज द कॉज? तो हो सकता है कि आप कहीं से सिफारिश दिलवाएं और अल्टीमेटली आप अलाउ कर दिया जाए सिफारिश से कि ये बच्चा जब मर्जी आएगा इसको अलाउ कर दिया।
आपको लगेगा कि आपको सोल्यूशन मिल गया। लेकिन क्या और कोई दिक्कत नहीं आएगी? जैसे जैसे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी, अगर रेफर आप उसी क्लॉक को कर रहे हैं तो अगली दिक्कत कुछ और आने वाली है। फिर उस दिक्कत को आप जुगाड़ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद कुछ और दिक्कत आने वाली है। यानी कि दिक्कतें खत्म ही नहीं होंगी, बिकॉज आपने कॉज नहीं पकड़ा, आपने सिम्पटम को पकड़ा, आपने डिस्कम्फर्ट को पकड़ा और डिस्कम्फर्ट को आप ठीक करने लगे विदाउट रियलाइजिंग द सिंगल कॉज। यहाँ पे गौर कीजिए, सबके लिए, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबका कॉज सेम ही होगा, कारण, लेकिन सबके जो इफेक्ट्स हैं इन योर लाइफस्टाइल वो हर एक के अलग अलग होंगे। किसी के लिए वो सिनेमा रोज जाना चाहता है और देखता है कि जब पहुंचता तो आधी मूवी तो खत्म होगी, बट फॉर समबडी एल्स उसकी शादी होने जिस टाइम पहुंचना था जाकर देखा कि भाई अभी तो कोई पहुंचा ही नहीं। तो हर एक की दिक्कतें बिल्कुल वाइडली डिफरेंट है, वैरायटी है। किसी की 2 दिक्कतें ज्यादा है, किसी की 3 दिक्कतें ज्यादा है, किसी की, मान लो कोई छोटा बच्चा है जो दूध पीता बच्चा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज उस घड़ी को रेफर ही नहीं करेगा। सो इट वेरीज, किसी को दिक्कत नहीं होगी तो समझ लीजिए उसको उसका जो पूरे दिनचर्या है उसमें टाइम की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को इन जनरल दिक्कत होगी। ठीक इसी तरह से अभी आप अपने आसपास देखिए, आप किसी, कोई लोग डायबिटीज के पेशेंट है, कोई हार्ट डिजीज के पेशेंट है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को रात को नींद नहीं आती, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को 3-4 बीमारियां एक साथ है, कई साल से है। तो ऐसा लगता है कि ये सारी अलग अलग बीमारियां हैं, सबका सोल्यूशन भी अलग अलग है। सोल्यूशन सिर्फ एक ही तरीके से होता है मेरे अनुसार कि पहले तो आप कॉज को पकड़िए, और जब कॉज आप पकड़ लें और उस कॉज को आप ठीक कर पाए तो समझ लीजिए तब अपने आप सोल्यूशन आ जाएगा। अब मान लो, इमेजिन कीजिए कि थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद आप रियलाइज करते हैं कि सारी जो गलती है, गड़बड़ हो रही है, उसका सोर्स ही क्लॉक है, और इस क्लॉक को अगर मैंने ठीक कर दिया तो मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होने लगेंगी। लेकिन क्लॉक को ठीक करने के लिए आपने क्या किया कि देखता हूँ मेरे पड़ोस में जो है उसकी क्लॉक देखता हूँ, उससे घड़ी मिला देता हूँ। इंसिडेंटली इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, सबकी घड़ी किसी न किसी गलत टाइम को ही बता रही है। तो आप अगर पड़ोसी के घड़ी को रेफर करके अपना टाइम सेट कर भी लेंगे तो वो टाइम भी तो गलत है, यानी कि आप करेक्ट टाइम सेट कर ही नहीं पाएंगे और आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। तो फिर आपको लगेगा कि मैंने इस बार ट्राई कर लिया और जो कॉज था उसको भी चेंज करके देखा, तब भी मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व। रियल लाइफ में भी यही होता है। हर इंसान जब बीमार पड़ता है, कोई भी बीमारी हो, कन्वेंशनल तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है कि जो बाकी लोगों ने किया मैं भी वही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लिहाजा ये है कि कोई भी कभी भी ठीक नहीं होता एक बार बीमार पड़ने के बाद। तो यानी कि हमें जो रेफरेंस लेना है वो उनसे रेफरेंस नहीं ले सकते जिन्होंने कोई रिजल्ट ला दिया है। आपको किसी ऐसे का रेफरेंस लेना पड़ेगा जो अल्टीमेट रेफरेंस है। ये जिस दुनिया की सारी घड़ियां जो है वो कहाँ से रेफरेंस लेती है? सन एंड मून से लेती है, नेचर से लेती है। यानी कि आपको एक ऐसी जगह से रेफरेंस लेना पड़ेगा जो गलत हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये उदाहरण देकर बताना चाह रहा हूँ कि आप सबकी प्रॉब्लम अलग अलग लग सकती है, लेकिन याद रखिए वो प्रॉब्लम का कॉज सेम है। अगर मैं आपकी घड़ी को ठीक कर दूं, राइट टाइम कर दूं, तो अपने आप स्कूल टाइम पहुंचने लगेंगे, कोई और अपने जॉब पे टाइम पहुंचने लगेगा, कोई और जिसकी सिनेमा नहीं छूटेगी। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व होने लगेगी और बाकी सारे जीवन में जो और प्रॉब्लम आ रहे थे, जो छोटे बड़े आपको इम्पैक्ट कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट भी कम होने लगेगा, वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे वैनिश होने लगेगा। तो दैट इज बिकॉज यू हैव सेट योर क्लॉक राइट। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह से आइटम जब बिगड़ता है तो वहीं से सारी बीमारियां शुरू होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है, उस सर्केडियन रिदम यानी कि बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको सिर्फ ठीक कर देना है। अब आप में से जितने भी लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, जिस कंट्री में आए, इन का रेजिडेंशियल टूर में आए हैं, आप में से कौन ऐसा है जिन्होंने अपने सर्केडियन रिदम या अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करने की कभी कोशिश भी की? मुझे पता है कि आपने ज्यादातर लोग, बल्कि सारे के सारे बोलेंगे सर्केडियन रिदम क्या होता है, बायोलॉजी की, आप बीमारी में ही रहेंगे और बीमारी में ही जिएंगे, बीमारी में ही मरेंगे। सो द ट्रुथ इज, अगर आपने अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर दिया, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक में सर्केडियन रिदम, आप यहाँ आने से पहले आपने मेरी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी होगी, दैट इज सर्केडियन ट्रायंगल। सर्केडियन ट्रायंगल, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप इस वीडियो को देखे बिना यहाँ पे आए हैं, तो जो यहाँ पे आपके साथ जो हमारी टीम है, हमारी टीम में से किसी को बोल के ये वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिए, आप अपने मोबाइल में लीजिए, इस वीडियो को जरूर देखिए सर्केडियन ट्रायंगल का, क्योंकि ये जो उस वीडियो में मैंने बताया यही सारा
आप में से कई हैं जो जिनको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है और मोटापा भी है। कई ऐसे भी हैं जिनको बॉडी एक भी है और डिप्रेशन भी है। तो अधिकतर पेशेंट्स को 2-3 बीमारी का कॉम्बिनेशन ही मिला हुआ है। लेकिन जब आप पैदा होते हैं 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, राइट, और जब पैदा होते हैं उस वक्त आप बीमार होते हैं। लेकिन यू कीप ऑन कलेक्टिंग द डिजीज जैसे वो इसीलिए बिकॉज आप सिम्टम पे काम करना चाह रहे हैं, आप कॉज ढूंढना नहीं चाह रहे हैं कौन सा उस वक्त आपकी बॉडी को किस चीज़ की जरूरत है। जिस तरह से आपको नींद तब आएगी जब एक खास तरह का हार्मोन मेलेटोनिन वो एक खास अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। जिस तरह से सुबह आपको जोश काम करने का तभी आएगा जब एक खास तरह का हार्मोन कोर्टिसोल प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों हार्मोन एक राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में जब प्रोड्यूस होता है तभी नींद के वक्त नींद आती है, और सुबह जब नींद नहीं आना चाहिए, जब पूरे जोश होना चाहिए, उसको जोश और एनर्जी रहती है। इसको अगर उल्टा करते हैं तो रिजल्ट उल्टा होता है, जिससे डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है या एंगर होता है या फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपके बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हर चीज़ को नोटिस कर रहा है और जब जिसकी जरूरत है उस चीज़ को रिलीज करना और डे टू डे बेसिस। लेकिन अगर बॉडी का क्लॉक ही अगर गड़बड़ हो जाए तो जब तो आपको सबसे ज़्यादा ताकत थी सब मेलेटोनिन रिलीज हो गया, और जब तो आपको नींद आनी थी तब कोर्टिसोल रिलीज हो गया, तो फिर अब ये धीरे धीरे बीमारी में तब्दील होता रहता है। ये एक सिंपल सी बात है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करने के लिए जो सारे पैरामीटर्स हैं, 2007 पैरामीटर्स, तभी यहाँ पे अपने जगह सेंटर रेड कलर से हाईलाइट किया 7। जिस तरह से इस क्लॉक को अगर आपको ठीक करना है तो ठीक करने के कौन से चेक पॉइंट्स हैं? चेक पॉइंट्स क्या है? इसका जो मिनट का कांटा है उसको मुझे घुमा के सेट करना पड़ेगा, इसका आवर का कांटा है उसको घुमा के सेट करना पड़ेगा, इसकी बैटरी जो है इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे 3-4 चीजें करेंगे तो ये बैलेंस ये क्लॉक सेट हो जाएगा। सिमिलरली जिस तरह से इस क्लॉक को सेट करने के लिए 3-4 चेक पॉइंट्स हैं, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए ज़्यादा 7 चेक पॉइंट्स, जिन 7 चेक पॉइंट्स को अगले इस 3 दिन में हम और आप उसको सेट करने की कोशिश करेंगे। उसकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, वो दिनचर्या आप जीने की कोशिश करेंगे इन दीज 3 डेज। ये जो ज़्यादातर लोगों के ज़्यादातर डिस्कम्फर्ट गायब हो जाने लगते हैं और वो उसको फील कर पाते हैं, उसे डायग्नोस्टिकली हम इसे साबित कर पाते हैं। तो फटाफट हम शुरू करते हैं। वो 7 चेक पॉइंट्स क्या हैं? उन 7 चेक पॉइंट से हम कैसे हम अपनी बॉडी के बारे में ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो पहला चेक पॉइंट है दैट इज सिंबल है लाइट। लाइट फर्स्ट चेक पॉइंट। लाइट इज ए मेडिसिन। याद रखिए बड़ी सिंपली अगर मैं बोलूं कि लाइट आपकी बॉडी में पड़ता है, जैसे इस वक्त मेरे बॉडी में लाइट पड़ रहा है, हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी ने ध्यान दिलाया कि लाइट इस वक्त पड़ रहा है, ये बॉडी मैं चाहूं या ना चाहूं ये मेरे बॉडी में एक बायोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। वो इफेक्ट अच्छा होगा या खराब होगा ये डिपेंड करता है कि ये लाइट दिन के कौन से समय पे और कितना अमाउंट ऑफ लाइट और कितनी देर के बॉडी में पड़ता है। सिंपली आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो कोई डिप्रेशन का पेशेंट है जो एंटी डिप्रेशन पे रहता है, उस पेशेंट को हम बोलते हैं कि करीब 30 मिनट के लिए वो लाइट ले अबाउट 10,000 लक्स ऑफ लाइट। लाइट की यूनिट को लक्स बोलते हैं। 10,000 लक्स ऑफ लाइट अगर उसके बॉडी में एक्सपोजर हो जाए, अच्छा इस वक्त क्या हाउ मच लाइट आई एम एक्सपोज टू, उसके लिए 10 मीटर है, इस मीटर से हम चेक कर सकते हैं कि कितनी लाइट मेरे बॉडी में पड़ रही है इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये 10 मीटर को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करके आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे बॉडी में अबाउट 26 लक्स ऑफ लाइट है। दिस इज या 18 से 26। ये अगर मैं घुमाता हूँ इस सेंसर को तो वो लाइट ये यहाँ पे सब यही है ना, यही है सब। उससे कितना ही होना चाहिए 50 लक्स से नीचे, 50 लक्स से नीचे। अगर ऐसा होगा तो आपकी नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो आपकी फीलिंग होगी, अगले दिन का ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर बेटर होगा, आपकी बॉडी के पेन डिस्कम्फर्ट कम होंगे। तो यानी कि सोने से 2 घंटे पहले का आपका जो एक्सपोजर टू लाइट वो है दैट शुड बी समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू सी। अगर वो 20 के आसपास होगा तो बहुत ही बढ़िया, 20 के आसपास जितना डार्क लाइट उतना कैंडल लाइट की तरह। अब इसका ठीक उल्टा, सुबह अगर एक डिप्रेशन का मरीज 10,000 लक्स ऑफ लाइट लेता है, 10,000 लक्स ऑफ लाइट आधे घंटे के लिए, तो इट इज इक्वल टू एंटी डिप्रेशन लेना। उसके बॉडी में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होने लगेगा और उसकी डिप्रेशन कहाँ गायब हो जाएगी। तो आपको कोई
दुखी आत्मा मिलता है, कोई दुखी इंसान मिलता है, डिप्रेशन का मरीज मिलता है, तो सिर्फ इतना करना है कि उसको 10,000 लक्स ऑफ लाइट से एक्सपोज करा देना उसकी बॉडी को। इसके सबसे आसान तरीका क्या है? आउटडोर। अगर सूरज निकला हुआ है और बाहर आप कदम रखते हैं तो बॉडी इज गेटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सूरज की तरफ देखना है, नो, जस्ट बॉडी अगर उसको एक्सपोज किया है 10,000 लक्स ऑफ लाइट फॉर 30 मिनट्स, इट कैन क्योर, इट कैन हेल्प टू रिवर्स डिप्रेशन उसी वक्त। इसका अब 10,000 लक्स ऑफ लाइट कितना होता है यहाँ सूरज देखने का आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक लैंप है, इस लैंप को मैं हाथ में लेता हूँ और ये इस लैंप को अगर मैं एक्सपोज करता हूँ तो आप देखिए, अब इस लैंप, ये लैंप है, इस लैंप का लाइट को बढ़ा देता हूँ, इस लाइट का लाइट को मैं और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ब्राइट हो गया। अब देखते हैं हाउ मच लक्स ऑफ लाइट, राइट, ये लैंप। इसके लिए इसकी रीडिंग मुझे चेंज करनी पड़ेगी, सेटिंग चेंज करके मैं अभी सेटिंग को आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि इतना लाइट, इससे कम लाइट पे इतने डिस्टेंस पे अगर एक इंसान एक्सपोज करता है 30 मिनट, जो डिप्रेशन की गोली लेता है, तो उस वक्त उसके इसने गोली ले ली, वो इफेक्ट बॉडी में आता है, यानी कि लाइफ कैन बी अ ड्रग, राइट। लेकिन एक आम इंसान जो हेल्दी है, जिसको डिप्रेशन नहीं, उसको भी दिन में 1000 लक्स ऑफ लाइट से अपने आप एक्सपोज करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 आवर to 4 आवर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सूरज के लाइट के सीधे नीचे खड़े होना, जस्ट अगर खिड़की खोल देंगे सुबह तो और खिड़की के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेंगे तब भी वो एक्सपोज करना। तो होता क्या है, इसका ठीक उल्टा होता है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो होता क्या है कि सुबह हो, दिन हो, रात हो, आप सब इंडोर रहते हैं और इस तरह की इल्यूमिनेशन होती है। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली आप 200-300 लक्स ऑफ लाइट सुबह भी ले रहे थे, सेम अमाउंट ऑफ लाइट आप रात को भी ले रहे होते हैं यूनिफॉर्म में। जबकि सुबह अगर आप कुदरत को पैटर्न में फॉलो करें, यू नीड मोर एक्सपोजर टू लाइट, और सोने से पहले यू नीड वेरी लेस एक्सपोजर टू लाइट। अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हैं तो मान लीजिए ये पहला चेक पॉइंट है, फर्स्ट चेक पॉइंट। अब लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, सोने से पहले आप टीवी देखते हैं, मोबाइल में फेसबुक, यूट्यूब देखते हैं, तो आपका जो एक्सपोजर ऑफ लाइट है रात को 10,000 लक्स, 20,000 लक्स होता है, जो उल्टा है, क्योंकि सुबह होना चाहिए। सोने से पहले आपका टीवी एक्सपोजर या मोबाइल पर देखना या लैपटॉप पर देखना या आईपैड एक्सेट्रा देखना इज यूर एक्सपोजिंग योर बॉडी टू ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट, राइट। तो लेकिन आपको कैसे पता चले कितना लाइट एक्सपोजर है? पहली बात तो ये है कि रात का एक्सपोजर कम रखना है, सुबह का एक्सपोजर ज़्यादा रखना है। उसके लिए कोई इस तरह का यंत्र खरीदने की जरूरत नहीं है, आर्ट्स मीटर, और वो ऐप मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये ऐप है, इसको मैंने तो ये ऐप में रीडिंग आने लगी। अब मैं ये अगर मैं इसके पीछे ले जाऊँ तो ये अब कम मुझे दिखा रहा है, ये वो 200 लक्स ऑफ लाइट है। तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मेरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को यहाँ पॉज करके ये ऐप, ये कार्ड अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पॉज करने के बाद अब इस कार्ड में आप पढ़ेंगे, ज़्यादातर आप इस वक्त जितने भी पेशेंट पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, आपकी उम्र लगभग 18 साल से लेकर ऊपर आपकी एज। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आपको लगभग सोना है एक दिन में एवरेज 7 घंटा मिनिमम और 9 घंटा मैक्सिमम, इस रेंज में जाते हैं हेल्दी स्लीप। और ये अगर 6 घंटे से कम आपकी नींद है या 11 घंटे से ज़्यादा नींद है तो दिस इज एब्नॉर्मल, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपका जो पहला चेक पॉइंट है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, यानी कि आपका जो बॉडी क्लॉक है दैट इज देयर इज सम प्रॉब्लम। और इसके अलावा सोते वक्त आप 30 मिनट के अंदर अगर आपको नींद आ जाती है तो ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा लगते हैं तो फिर आप सोते हैं नींद आने में, इसका मतलब यू हैव टू बी केयरफुल, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक उसी तरह से अगर आपको एक बार उठते हैं तो इट इज नॉर्मल, 2-3 बार उठते हैं तो बॉर्डर लाइन में, इससे ज़्यादा अगर आप रात को उठते हैं कुछ गड़बड़ है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक में कुछ गड़बड़ है। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। इसको ठीक कैसे करना है? ठीक करने का जो पहला चेक पॉइंट है मैंने अभी आपको बताया, दैट इज आपको
लाइट एक्सपोजर है उस एक्सपोजर को सेटिंग करनी है, जिस प्रिंसिपल को मैंने बताया, इस प्रिंसिपल को के अनुसार। तो खैर अभी इसको पॉज करते हैं और हम सेकंड चेक पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी। वी आर अ फिजिकल बीइंग, वी आर अ मेंटल बीइंग एंड आल्सो वी आर एन इलेक्ट्रिक बीइंग। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे मोबाइल है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, फ्रिज है, ऑल रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली आपका बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तब भी आप 4 मिनट जिंदा रहेंगे, लेकिन आपका बॉडी और करंट अगर फेल हो जाए तो आप 4 सेकंड जिंदा नहीं रहेंगे। इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मींस आप डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली वो क्या चेक कर रहा है, वो आपके कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेक कर रहा है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब आपका करते हैं तो वो क्या चेक कर रहे हैं, वो भी हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेक कर रहे हैं। जब ईईजी होता है डायग्नोसिस के लिए, वो आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल को चेक कर रहे हैं। तो जब कोई पेशेंट मर जाता है या कार्डियक अरेस्ट में आ जाता है, उसको रिवाइव करने के लिए कोई घुट्टी नहीं खिलाते, कोई इंजेक्शन नहीं देते, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा के करंट देते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि प्रेस की तरह दो हथियार या औजार जो जोर से लगाते हैं और वो एकदम से करके पेशेंट कई बार जब जाता है, रिवाइव हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कि आपका लाइफ है इवन मोर देन ऑक्सीजन, इवन मोर देन वाटर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यानी कि इस वक्त भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप जैसे इलेक्ट्रिक फ्लो इन द बॉडी, राइट। आपका नर्वस सिस्टम में देयर इज इलेक्ट्रिक फ्लो, जिसकी वजह से सारी सिग्नलिंग सिस्टम काम कर रही है। अगर वो फेल हो जाए तो डेथ कैन हैपन इन ए मोमेंट, एक ही मोमेंट में हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो या ये इसमें डिसबैलेंस हो तो दैट इज कॉल्ड सिकनेस। इसके बैलेंस को हमें वापस लाना है कि बॉडी तुझं काफी खराब पहले ये प्लेट को आपको खाना है, जिसमें 4 तरह के वेजिटेबल जो कच्चा
जानवरों से आता है, प्लांट से नहीं आता। या फिर अंडा, मीट, मछली वगैरह वो भी छोड़ दीजिए। और जोड़ना है कोई चीज, स्प्राउट्स, नट्स मुट्ठी भर खा सकते हैं, या फिर साथ में फल पूरा दिन भी खा सकते हैं। 12 बजे के बाद 6 बजे तक धूप में बैठिए, 40 मिनट नहीं बैठना तो 15 मिनट बैठिए जरूर। दिस कंप्लीट्स योर डीआईपी डाइट। डाइट सिर्फ वही नहीं जो मुंह से खा रहे हैं, जो स्किन के माध्यम से आ रहा है वो भी डाइट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये आप करने लगते हैं, वो जो 3 ट्रायल दिखाया अलग अलग देशों में मैंने दिखाया, राइट? मलेशिया का ट्रायल दिखाया, इंडिया का ट्रायल दिखाया, नेपाल का ट्रायल दिखाया, हमारा अपना अनुभव। आप में से कई लोग डीआईपी डाइट जो करते हैं उनको पता है, जब ये करते हैं विद द फर्स्ट 3 days स्टार्ट होते हैं, राइट? आपके ब्लड प्रेशर में प्रभाव पड़ता है, आपकी एनर्जी लेवल में प्रभाव पड़ता है, आपके वेस्ट कम होने लगती है। तो दिस बिकम्स फूड एज मेडिसिन। तो यानी कि बीमारी कोई भी क्यों ना हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सली सभी को करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं, ऐसा नहीं कि हार्ट के पेशेंट को करना है, कैंसर को नहीं करना, ऐसा नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सली सभी को करना है, irrespective of your illness, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो कोई दांत किसी के ठीक से नहीं काम करते, तो ये स्मूदी बनाने की वो अलग बात है, सिखाएंगे आपको कैसे बनाना, सिखाया भी होगा थोड़ा बहुत। या ये हो सकता है कि किसी की एज 70 साल की है, तो ये क्वांटिटी कम कर सकते हैं अपनी एपिटाइट के हिसाब से। तो कभी-कभी हम ये करते हैं, जो कैंसर के पेशेंट है, ओरल कैंसर के, उनका ये प्लेट तो कुछ समय के लिए बंद करा देते हैं, तो वो फेरबदल हम बताएंगे आपको। लेकिन बेसिक ब्रॉड गाइडलाइन यही है। ये है दूसरा, सेकंड मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है, दैट इज ग्रेविटी एज मेडिसिन। अब देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ग्रेविटी यानी कि फोर्स नीचे मेरे खून को खींच रही है, लेकिन हार्ट ऊपर खींच रहा है, तो बैलेंस बना हुआ है। अगर ज्यादा देर तक ऐसे खड़ा रहूंगा तो गिरने के आसार है। कुछ लोग जो शरारती बच्चे वो हिलते डुलते रहते हैं, वो नहीं गिर सकते कभी, है ना? तो ये हिलने डुलने का ये इंपॉर्टेंस है। तो कुछ लोगों का हार्ट कमजोर होने लगता है तो ग्रेविटी जीतने लगती है। यानी कि ग्रेविटी का एक प्रभाव हर पल आपके पास रहता है। मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ इसी बात। मान लीजिए मैं जैसे अभी ऐसे बैठा हूँ, आप याद कीजिए जिसे कोरोना काल बोलते हैं, जब लॉकडाउन था तब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ, और आप देख रहे थे कि कार में लोग पेशेंट को लेके ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, और पेशेंट इस तरह से पीछे की सीट में सांस लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे विजुअल्स हमने देखे, आपने क्रॉस में इधर उधर, आपने ये फेमिलियर एक उस वक्त का ऐसे करके दे आर ट्राइंग टू ब्रीथ, और वो गास्पिंग फॉर ब्रेथ, ये उनकी हालत थी कि किसी तरह ऑक्सीजन आए तो उसको सांस लिया जाए।